नमस्कार। मातृभाषा शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। मातृभाषा शिक्षण का महत्व। मातृभाषा जीवन के समस्त क्रियाकलापों के संचार की भाषा है तथा बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। अतः शिक्षण की दृष्टि से इसका महत्व असंदिग्ध है। मातृभाषा शिक्षण के रूप में हिंदी असंदिग्ध है। मातृभाषा शिक्षण के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विचार विनिमय का प्रमुख साधन। मातृभाषा के माध्यम से भाव और विचारों का आदान प्रदान बड़ी स्वाभाविकता और सहजता से किया जा सकता है। अन्य किसी भाषा के माध्यम से यह कार्य संभव नहीं, क्योंकि विचार तथा भाषा का गहरा संबंध है। जैसे जैसे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में नवीन विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मातृभाषा के द्वारा ही हम इन विचारों को सहजता से व्यक्त करते चले जाते हैं, और यही नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी हम मातृभाषा शिक्षण द्वारा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर यदि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो दोनों ही लाभान्वित होते हैं। शिक्षक आसानी से अपने विचार व्यक्त कर सकता है और विद्यार्थी आसानी से उन विचारों को ग्रहण कर सकता है। मातृभाषा शिक्षण स्कूली जीवन की आधारशिला। बच्चा अपने व्यवहार से जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। यदि स्कूल में भी उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो वह उसे आसानी से ग्रहण कर सकता है। उसके विपरीत यदि उसे किसी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो वह आसानी से विभिन्न विषयों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि हम कह सकते हैं कि विदेशी भाषा अंग्रेजी के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाता है। मातृभाषा के माध्यम से वह बड़ी आसानी के साथ सभी भाषाओं का ज्ञान आत्मसात कर लेता है। यही नहीं, वह अपने साथियों के साथ भी सहज रूप से वार्तालाप कर सकता है। अतः कहना अनुचित नहीं होगा कि मातृभाषा स्कूली जीवन की आधारशिला है। ज्ञान अर्जन का श्रेष्ठतम साधन है। विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बालक में बड़ा सीमित ज्ञान होता है। भले ही वह मातृभाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग करने में असमर्थ हो जाता है और वह आसपास के वातावरण से भी थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, परंतु विद्यालय में प्रवेश लेने के कुछ समय बाद ही वह मातृभाषा को लिखने तथा पढ़ने में सक्षम हो जा पाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रचलित है, विशेषकर समाज के कुछ लोग अंग्रेजी भाषा के पक्षधर नजर आते हैं। अतः इस प्रश्न का उठाना अनिवार्य हो जाता है कि बालक को किस माध्यम से शिक्षा दी जाए ताकि वह अन्य भाषाओं विषयों के ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। लेकिन अधिकांश शिक्षा शास्त्री भी मातृभाषा को ही प्राथमिकता देते हैं। उसका कहना है कि स्कूल में प्रविष्ट होने से पूर्व बच्चों के मस्तिष्क में मातृभाषा का कुछ शब्द भंडार स्थान ग्रहण कर लेता है। फलस्वरूप वह बच्चा अपने परिवार के लोगों और अपने मित्रों से सहज रूप में बातचीत करने लगता है। इसलिए मातृभाषा ही ज्ञान अर्जन का सर्वोत्तम साधन है। मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक। आवश्यक है कि यह वहाँ जहाँ बुद्धिमान माता पिता की संतान भी यह आवश्यक नहीं कि जहाँ बुद्धिमान माता पिता की संतान ही बुद्धिमान है। शेक्सपियर का पुत्र शेक्सपियर के समान महान साहित्यकार नहीं बन सका। इसका प्रमुख कारण है कि उचित वातावरण मातृभाषा में दी गई शिक्षा ही विद्यार्थी का समुचित और मानसिक और बौद्धिक विकास करती है। यदि एक बालक अनुचित वातावरण में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है और वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। अनुकूल वातावरण मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हुए निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। मातृभाषा के अतिरिक्त यदि उसे किसी अन्य भाषा में शिक्षा दी जाए तो उसके लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रतिकूल वातावरण तथा विदेशी भाषा के कारण बालक का मस्तिष्क अवरुद्ध हो जाता है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा में चिंतन करता है और समस्याओं का हल खोजता है और अनुकूल निर्णय लेता है। अतः मातृभाषा द्वारा ही बालक का मानसिक विकास हो सकता है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी लिखते हैं, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पुरुषों के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह एक सच्चाई है कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि का विकास करती है और बौद्धिक विकास से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, अभिव्यक्ति कौशल आदि नितांत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का भाषा पर पूर्ण अधिकार होगा उसकी विचार शक्ति, तर्क शक्ति और अभिव्यक्ति कौशल का ही समुचित विकास होगा। और यह सब कार्य मातृभाषा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि विद्यार्थी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के माध्यम से ही चिंतन नहीं कर सकता। शारीरिक विकास में सहायक। प्रायः बच्चा अपनी माँ की गोद में रहकर स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। किसी दूसरे की गोद में जाने पर बच्चा को रोकने लगता है, और यदि यही स्थिति हमारी मातृभाषा की है। मातृभाषा द्वारा बच्चा बड़ी सहजता से शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन विदेशी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से दी गई शिक्षा बालक के मन को प्रसन्नता प्रदान करती है और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और यह भी एक सच्चाई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का
मस्तिष्क रह सकता है। हम कह सकते हैं कि यदि बालक का मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसका शरीर भी स्वस्थ है। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर बालक न तो मस्तिष्क स्वस्थ होता है और न ही शरीर। बालक विदेशी भाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चे के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में उसे हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप उसके शरीर पर का समुचित विकास नहीं हो पाता। इस संदर्भ में डब्ल्यू रायबर्न ने उचित ही लिखा है, यह मातृभाषा एक उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का स्रोत है, रुचि व अभिनुभूति का निर्देशक है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है जो हमें ईश्वर के निकट पहुँचाती है। सामाजिक विकास में सहायक। हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। असंख्य मनुष्यों से ही समाज का निर्माण होता है। समाज में रहकर मानव अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करते समय मातृभाषा का सर्वाधिक प्रयोग करता है। भले ही किसी बालक की मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन समाज में रहकर वह मातृभाषा द्वारा ही ठीक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा। जब व्यक्ति मातृभाषा द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो अन्य लोग उसकी बात को सरलता से ग्रहण करते हैं। मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करते समय व्यक्ति अपने साथियों का सहयोग करता है, अन्य लोगों के साथ अपनी आपसी संबंधों को विकसित करता है और इस प्रकार वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन जाता है। जो लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर विदेशी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए न तो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध है, न ही समाज के विकास में कोई योगदान देते। मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ का समाज प्रत्येक दृष्टि से विकसित होता है। भावनात्मक विकास में सहायक। मातृभाषा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना पशु के शरीर के विकास के लिए माता का दूध। बच्चा अपनी माँ का दूध पान करते हुए माँ की लोरियों को सुनता है और फिर धीरे धीरे परिवार के अन्य लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार वह सहज रूप से मातृभाषा को ग्रहण करता है। मातृभाषा का प्रयोग करने वाले बालकों और बालिकाओं में स्नेह, प्रेम, दया, माया, ममता, सहानुभूति, सेवा, धैर्य, त्याग आदि उदात्त भाव विकसित होने लगते हैं। यही बालक बड़ा होकर अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठा रखते हुए देश विदेश तथा दूर से लोगों की सेवा मध्य जाकर काम करने लगता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति जर्मनी में जाकर नौकरी करता है तो उसे मजबूर होकर जर्मन भाषा को सीखना उसका प्रयोग पड़ता है। परंतु यदि उसे वहाँ पर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति मिल जाता है तो उसके मन में हिंदी भाषी व्यक्ति के प्रति स्वतः लगाव उत्पन्न हो जाता है। भावनात्मक रूप से वह उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए तो कॉलरिज ने कहा है, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मातृभाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, उन्हें एक दूसरे के समीप लाती है और उनको जोड़ती है। संस्कृति विकास में सहायक। समाज में रहते मानव को उसी समाज की रीतियों परंपराओं आदि का निर्वाह करना पड़ता है। बच्चा बड़ा होकर अपने समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को स्वतः जानने लगता है। मातृभाषा शिक्षण द्वारा ही बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित कराया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो वह बड़ी सहजता से भारत की प्राचीनतम संस्कृति और परंपराओं से अवगत हो जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ में रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषदों के अनेक प्रसंग उसे पढ़ने को मिल जाते हैं। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी न तो भारतीय संस्कृति से अवगत हो पाता है, न ही भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ही अपने जीवन में उतार सकता है। यूँ तो माता पिता भी बच्चों को समाज की परंपराओं, रीतियों और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराते रहते, लेकिन पाठ्यपुस्तक तथा साहित्यिक ग्रंथों द्वारा वो बड़ी शीघ्रता से अपनी संस्कृति को जान लेता है। मातृभाषा शिक्षण से युवा जान पाता है कि उसे राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। इस प्रकार वो कुरीति, ऊर्जा, परंपराओं, अंधविश्वासों और दोषों को भी जान जाता है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पहले बताया जा चुका है कि मातृभाषा ही विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है, अतः शिक्षा प्राप्ति का भी वह श्रेष्ठ साधन हो सकती है। तभी तो मातृभाषा को शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। मातृभाषा केवल एक विषय मात्र नहीं बल्कि वह आधारभूत साधन है जिस पर हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था निर्भर। उदाहरण के रूप में गणित विषय है, जिसके पढ़ने से हम केवल गणित में ही प्रवीणता हासिल कर सकते हैं, परंतु मातृभाषा वह है जिसके द्वारा अन्य विषयों जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि का भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तभी तो मातृभाषा को आधारभूत साधन की संज्ञा दी जा गई है। क्योंकि अन्य सभी भाषाओं की जानकारी भी हमें मातृभाषा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हम मातृभाषा द्वारा पा सकते हैं। यही कारण है कि अब शिक्षा प्राप्ति के लिए मातृभाषा एक विषय न होकर एक आधारभूत साधन बन गई।
सिम्पसन अपनी मातृभाषा के महत्व को दर्शाते हुए वे लिखते भी हैं, स्पष्ट शब्दों में एक साधारण अर्थों में अंग्रेजी मातृभाषा शिक्षण विषय ही नहीं, वह तो स्कूली जीवन का आधार है। उसे शिक्षण विषय करने की अपेक्षा जीवन का आधार ही करना चाहिए। एक अन्य विद्वान भी मातृभाषा की समानता को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि मातृभाषा का सफल शिक्षण संपूर्ण शिक्षा का मुख्य आधार है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही आज हमारे देश में मातृभाषा को एक विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। व्यक्तियों के संपूर्ण विकास में सहायक उपयुक्त विवेचन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक तथा भावनात्मक विकास में सहायता करती है और प्रत्येक देशवासियों के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यही नहीं, विद्यार्थी मातृभाषा के माध्यम से ही संस्कृत साहित्य का समुचित अध्ययन कर पाता है और विचारों के आदान प्रदान में व्यवहारिक कुशलता अर्जित कर लेता है। फलस्वरूप बालों को आत्मसंतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। जिस किसी राष्ट्र के नागरिकों को मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती है, वह निश्चय से स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा व्यक्ति के संतुलित विकास में सहायक है। परंतु लगभग 200 वर्षों की गुलामी के कारण हम भारतवासियों में अभी भी विदेशी भाषा का मोह बना हुआ है। विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही ठीक से पहचान पाते हैं और न ही समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो पाते हैं। इसलिए बिन भारती हरिश्चंद्र ने विदेशी भाषा अंग्रेजी के मोह को त्यागने के लिए कहा था। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब विषय बहुत प्रवीण पैनिज भाषा ज्ञान के रहतहीन के बिन। धन्यवाद।